नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ्य पुस्तिका का पाठ 13, जिसका शीर्षक है भक्ति पदावली। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे इन पदों के माध्यम से कि प्राचीन काल में हुए बहुत से भक्ति काल के कवि थे, जिन्होंने मनुष्य के मन में निराशा के भाव को समाप्त कर आशा की जो जगाई और हमारे जीवन में, हमारे मन में एक नई भावना को जागृत किया। आइए जानेंगे अपने इस पाठ के माध्यम से। और इस पाठ को पढ़ाने के लिए आ रही हैं हमारी हिंदी की कुशल अध्यापिका। हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी में पाठ 13 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भक्ति पदावली। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ संख्या 13, भक्ति पदावली। तो बच्चों, भक्ति पदावली जो ईश्वर और इंसानियत के ऊपर पुराने पुराने कवियों ने, प्राचीन समय से जो मशहूर प्रसिद्ध कवि रहे हैं, उन्होंने अपने दोहे, अपनी कविताएं अपनी पदावली में लिखे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। रहीम, कबीर, सूरदास, मीरा। इनके बारे में आप क्या करेंगे? जानकारी इकट्ठी करेंगे, एक दूसरे के बारे में एक दूसरे से क्या करेंगे? साझा करेंगे। ठीक है, इनके बारे में बताएंगे और इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये क्या है, आपके कवि हैं। कवि दो प्रकार के थे, सगुण और निर्गुण। सगुण यानी जो क्या है, ईश्वर के आकार को पूछते हैं। निर्गुण जो निराकार ईश्वर को पूछते हैं। मीराबाई किसकी भक्ति, सूरदास के बारे में आप क्या जानते हैं? इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लेकर एक दूसरे को बताएंगे, कक्षा में चर्चा करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं इनके दोहे। सबसे पहले सूरदास। सूरदास जी का देखिए दोहा, मेरे साथ उच्चारण करेंगे। ठाड़ी मन हरि विमुखन कौ संग, जाके संग कुबुद्धि उपजती है, परत भजन में भंग। तो कहने का अर्थ है, छाड़ी मन हरि विमुखन कौ संग, यानी कि ऐसे लोगों की ऐसे लोगों की संगति छोड़ दीजिए जिनका मन ईश्वर से हट गया है, विमुख हो चुका है, दूर हो गया है। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों की संगति आपकी बुद्धि में बुराइयां पनपाती है, पनप जाती। ऐसे लोगों की संगति से आपकी बुद्धि में क्या आ जाती? बुराई आ जाती है। ऐसे बुद्धि से कुबुद्धि हो जाती है। तो बच्चों, ऐसी कुबुद्धि के साथ आप ईश्वर से क्या उपासना करेंगे, क्या प्रेम करेंगे, क्या प्रार्थना करेंगे? है ना, आप भी ईश्वर से दूर हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों की संगति क्या है? ईश्वर के प्रेम और उपासना, पूजा अर्पण में बाधा बनती है। ठीक है, फिर आगे आ जाइए। कहा भयो कहा भयो पे पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, काग ही कहा कपूर चुगाए, स्वान निहवाए गंग। तो बच्चों कहने का अर्थ है, जिस तरह देखो यहाँ पर भुजंग यानी सांप को दूध पिलाने का क्या फायदा कि वो अपना विष फिर भी छोड़ता नहीं। दूध पिलाने से भी वे अपना विष नहीं छोड़ता। और कौवे को कपूर खिलाने, चुगाने, है ना, कौवे को कपूर खिलाने और स्वान यानी कुत्ते को गंगा में नहलाने से वो पवित्र नहीं होते। ठीक है, जिस तरह सांप को दूध पिलाने, दूध पिलाने से विष नहीं छोड़ता सांप, कौवे को कपूर खिलाने और क्या कुत्ते को गंगा में नहलाने का कोई लाभ नहीं, उसी तरह बुरे आचरण के लोगों को कितना भी आप अच्छा आचरण दे, जो बुरे लोग होते हैं उनको कितना भी कुछ अच्छा आचरण दे, वो क्या है, अपना जो मूल स्वभाव है, जो उनकी खसलत है, वो नहीं छोड़ते। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए। खर को कहा अर गजा लेपन, मरकट भूषण अंग, गज को कहा निहवाए सरिता, बहुरी धरे गही छंग। तो कहने का अर्थ है, खर यानी गधे को, अर्गजा लेपन यानी इत्र लगाने, गधे को इत्र लगाने, मरकट यानी बंदर को आभूषण पहनाने से क्या क्या ये उचित है? वो शोभायमान लगेंगे क्या? वो सुंदर लगेंगे क्या? गधे के लिए इत्र बना है? नहीं। तो इस तरह गधे को इत्र लगाने और बंदर को आभूषण पहनाने का कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं, उनमें वो क्या है, उनको शोभा नहीं देते। और जिस तरह गज पर सवार होकर, हाथी पर सवार होकर क्या आप युद्ध जीत सकते हो? नहीं।
ठीक है। उसी तरह नदी का क्या है, लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर नदी वापस उस स्थान पर नहीं आती। तो कहने का अर्थ यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि हर एक चीज क्या है, अब हर एक चीज का एक उचित स्थान है। अनुचित चीज, बेकार की वस्तु पर आप प्रयास करेंगे, उसका क्या है, कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण घर, बंदर, हाथी और नदी इस तरह से देकर सूरदास जी ने कहा है कि अनुचित चीजों पे अपना समय बर्बाद करना बेकार है। ठीक है, फिर आगे देखिए, पाहन पतित बान नहीं भेदत, रीतो करत निशंग, सूरदास खलकारी कामरी, चढ़े ना दूजो रंग। तो सूरदास जी कहते हैं जिस तरह से काले कंबल पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, उसी तरह पाहन, पाहन यानी पाखंडी लोग जो दूसरों को धोखा देते हैं, उनके आचरण पर दूसरा आचरण नहीं चढ़ता, यानी दूसरा रंग नहीं चढ़ता। फिर आगे देखिए, ये हो गए सूरदास जी। अब आ जाइए मीराबाई के दोहे। ध्यान दीजिए, हरि आप हरो जन के भीर, द्रौपदी की लाज राखी, आप पढ़ायो चीर। तो कहती है मीराबाई, हे हरि, जिस तरह आपने द्रौपदी की इज्जत लाज को कपड़े बढ़ाकर बचाया है, आपने रक्षा की, आपने अपने जन की रक्षा करी, उसी तरह हे हरि, मैं मीरा आपकी क्या हूँ, भक्त हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप मेरे दुख को दूर कीजिए। फिर आगे देखिए, भगत कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर, हिरण कश्यपु मारी दिन्हो, धरियो नासिही, क्या, धरियो नाहिन धीर। तो कहने का मतलब है कि भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए क्या, नरसिंह रूप धारण किया, और उस रूप को धारण करके हिरण्यकश्यप को मार दिया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा कर ली, और तुरंत ही अपना रूप वापस बदल लिया ताकि उनका भक्त उनसे भय ना खाए। वो उसको डराना नहीं चाहते थे, तुरंत ही उन्होंने अपना वापस विष्णु रूप धारण कर लिया। आगे देखिए, बूढ़ तो गजराज राखियो, क्यों बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर, दुख दुख जहां तह पीर। कहने का अर्थ है यहाँ पर मीराबाई कहती है श्री कृष्ण, तुमने डूबते हुए गजराज यानी हाथी को पानी से बाहर निकाला, उसकी रक्षा की। हे कृष्ण, मैं आपकी दासी मीरा, हे मेरे लाल गिरिधर भगवान, आप भी मेरे दुख को दूर कर दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो बच्चों, ये है मीराबाई के दोहे। तो बच्चों, हमने बहुत अच्छे से पंक्तियों को अच्छे से समझा, जाना। चलिए अब आ जाइए, हिंदी साहित्य के मध्य युग में अनेक भक्त कवियों का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा ईश्वर के प्रति निष्ठा और भक्ति की भावना जगाकर उनके मन में अलौकिक शक्ति का संचार किया है। चलिए अब आ जाइए, शब्दार्थ पाठ समाप्त हुआ। झाड़ी यानी छोड़ दे, हरि विमुख का अर्थ है ईश्वर से विमुख जाना या विमुख जन, जाके जिसके कुबुद्धि खराब बुद्धि उपजती पनपती। ठीक है, परत पड़ता है, पय पान दूध पिलाना, तजत छोड़ता है, भुजंग सांप, कागही कौवे को, स्वान कुत्ता, खर गधा, अरगजा एक सुगंधित लेप को या चंदन या इत्र। ठीक है, मरकट बंदर, निशंग तरकश, कामरी छोटा कंबल, हिरण्यकश्यपु। ठीक है, भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप। ठीक है, बूढ़ तो डूबते हुए राखियों रखा। तो बच्चों, आप इन शब्दों के अर्थ समझते हुए कंठस्थ करेंगे, फिर कविता का भावार्थ अच्छे से आप लिखेंगे जैसे मैंने आपको समझाया। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को अच्छे से पढ़कर इमला बोलेंगे। अब आ जाइए, बोलकर उत्तर देना है। इन प्रश्नों के उत्तर देखिए, सूरदास किसके उपासक थे? दूसरा, सूरदास जी काले कंबल के बारे में क्या कह रहे हैं? तीसरा, मीराबाई स्वयं को किसकी दासी बता रही है? चौथा, मीरा के हरि कौन है? इन प्रश्नों के उत्तर बोलकर देंगे। अब आ जाइए, लिखित प्रश्न का देखिए, कहा भयो पैपान कराए विष नहीं तजत भुजंग। इस पंक्ति में सूरदास का क्या तात्पर्य है? खा देखिए, द्रौपदी का लाज राखी आप बढ़ायो चीर। इस पंक्ति का क्या आशय स्पष्ट कीजिए। हिरण्यकश्यपु कौन थे? घ देखिए, हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए हरि ने कौन सा रूप धारण किया? इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख कर देंगे। अब आ जाइए, दूसरा, सही विकल्प चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। छाड़िए मन हरि डैश को संग, विमुख को संग। ठीक है, खा देखिए, काग ही कहा डैश चुगाए स्वान निहवाए गंग, कपूर। ठीक है, ग देखिए, बूढ़ तो गजरात राखियो क्यों बाहर डैश,
क्या आएगा बताइए? नीर। घ देखिए, दासी मीरा डैश गिरिधर दुख जहां तह पीर। लाल गिरधर। ठीक है, अब अजय तीसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान आपको भरने हैं कविता के। चलिए का मैं आपको बताती हूँ, बाकी ख ग घ आप स्वयं से करेंगे। का देखिए, पाहन पतित बान नहीं भेदत डैश। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? बान नहीं भेदत रीतो करत निशंग। रीतो करत निशंग। तो कविता के अनुसार आपको पंक्तियां पूर्ण करनी है। ठीक है, अगला देखिए, डैश चढ़े ना दूजो। यहाँ पर क्या आएगा? सूरदास खलकारी कामरी। सूरदास खलकारी कामरी। सूरदास जगह नहीं है, नीचे लिख रही हूं। खलकारी, सूरदास खलकारी कामरी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आएगा। चढ़े ना दूजो रंग। तो बच्चों इस तरह से आपको सभी खालिस्तान भर के पंक्तियों को पूरा करना है। चौथा देखिए, दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों को पढ़िए, जैसे मैंने आपको भावार्थ समझाया आप स्पष्ट करेंगे लिखकर। मूल्य परक प्रश्न पहला देखिए, किसी भी प्राणी का स्वभाव कभी नहीं बदलता। किसी भी प्राणी का स्वभाव कभी नहीं बदलता, इस कथन की क्या है, तर्कता सिद्ध कीजिए। दूसरा देखिए, आपकी नजर में मीराबाई और सूरदास कृष्ण के कितने बड़े भक्त थे बताइए। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने जानकारी लेंगे और फिर लिखेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। पाठ समाप्त हुआ, आशा करती हूँ यह पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।